जाना पहचाना प्रसंग सब लोग गाइए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मन में जाना, कही तुम्हार मन में जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट जाना, कही तुम्हार मन में जाना, कही तुम्हार मन में जाना, कही तुम्हारे मन में जाना। मांगी नावन केवट आना। साथ में सब लोग गाएं। कही तुम्हार मरम में जाना। श्री राम चरितमानस की कथा में भगवान श्री राम ने 2 बार मांगा है। एक बार मांगते हुए केवट भैया से कहते हैं कि भैया जरा अपनी नाव ले आओ, उसमें बैठ करके मैं गंगा के उस पार चला जाऊं। और एक बार भगवान शंकर से मांगा है कि हे प्रभु अब आप अपना विवाह कर लीजिए। 2 बार मांगा है। अच्छा मांगा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। नाव मांग रहे हैं लेकिन केवट भैया आ नहीं रहे हैं। जब भगवान ने कहा आ जाओ भैया, तो उसने कहा कही तुम्हार मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। छुअत सिला भई नारी छुआई, छुअत सिला भई नारी छुआई, वाहन ते न काट कठिनाई, वाहन ते न काट कठिनाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। वाहन ते न काट कठिनाई, वाहन ते न काट कठिनाई। हे महाराज, हमने आपके मर्म को जाना है। आप रास्ते में आ रहे थे और पत्थर पर आपका थोड़ा सा चरण रज गिर गया, वो नारी बन गई। तो महाराज हमारा तो नाव जो है, नौका जो है, ये तो बड़ा मुलायम है, क्योंकि जल में रहता है। जल में रहने से ये फूल फूल करके और मुलायम हो गया है। और कहीं आपका चरण रज गिर गया तो महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं। और महाराज कहीं हमारी तरनी घरनी बन गई तब तो बड़ा गड़बड़ होएगा। अभी तो क्योंकि यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और तो कुछ नहीं जानता हूं, क्योंकि महाराज मैं तो केवट मल्लाह महाराज, और कोई सहारा नहीं। एक पत्नी की रोजी रोटी का प्रबंध किसी तरह से करता है, और 2-2 आप हो जाएंगी महाराज, तो फिर कैसे काम बनेगा? इसलिए हम आपके मर्म को, अच्छा देखिए, केवट मर्म को जानता है, जिसके मर्म को ब्रह्मादिक देवता नहीं जान पाए।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियंती अति सूर्या। भागवत जी में वर्णन है, ब्रह्मादिक देवता भी भगवान के सुंदर स्वरूप और लीला को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते, वो भी मर्म नहीं जानते। जग देखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ये लोग भी भगवान के मर्म को नहीं जानते। और केवट भैया कहते महाराज मैं तो आपके मर्म को जानता हूं। भगवान को जानना नहीं है, भगवान को जानना नहीं है, भगवान को मानना है। भगवान को हम आप जान नहीं सकते हैं, लाख प्रयास करो, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हम आप जान नहीं सकते। क्योंकि वही भगवान को जान सकता है जिसको वो जना दे। सोई जानई जेहि देहि जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानहु जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको वो जना दे, जिसको वो जनाएंगे वही जानेंगे, और उनको जानने के बाद वो उन्हीं के समान हो जाता है। तो महाराज सोई जान ही जेहि देहि जनाई। जानत तुम ही होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको वो जना दे। मेरे भैया, भगवान केवट भैया से कहते हैं महाराज थोड़ा सा नाव इधर ले आओ, लेकिन वो कहता मैं आपको आपके मर्म को जानता हूँ। ये केवट पूर्व जन्म में जानते हो कौन था? एक जल का जीव था, एक जल का जीव था, एक कच्छप था। क्षीर सागर में भगवान के चरणों को पाने के लिए बेचारा लालायित रहता था। कई बार भगवान के समीप गया तो शेषनाग महाराज ने, अर्थात लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में थे, उपकार मार करके इसको वहां से खदेड़ दिए। ये इसलिए उस मर्म को ये भी जानता है कि ये लक्ष्मण जी हैं, ये राघव जी हैं, और ये स्वयं जानकी जी जो खड़ी हैं इस श्री लक्ष्मी के रूप में, इसलिए वो मर्म समझता है। इसीलिए वो कहता है काहि तुम्हारे मर्म मैं जान। महाराज मैं आपके मर्म को जानता हूं। और एक बात और कहूं प्रभु, हम जात के केवट महाराज किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो इसलिए आप कृपा करें महाराज ऐसा मेरे साथ न करें। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर एक कवित्त लिखा है, सुनिए। पत भरी सहरी सकल सुख वारे वारे। पति भरी सहरी सकल सुख वारे वारे। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हूँ। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हूँ। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू। इन बीतहीन कैसे दूसरी कढ़ाई हो। इन बीतहीन कैसे दूसरी कढ़ाई हो। भक्त के घरनी जो करनी उतरगी मोरी। भक्त के घरनी जो तर
नयन जो तरगी मोरी, प्रभु सोने साल हुई विवाद ना बढ़ाई हो। प्रभु सोने साल हुई विवाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के रस राम राव रोसो साची कहो। तुलसी के इस राम राव रोसो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावे ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावे ना चढ़ाए हो। नाथ नावे ना चढ़ाए हो। नावे ना चढ़ाए हो। महाराज अगर आपको उस पार जाना है तो ये काम करना पड़ेगा। जो प्रभु पार अवश्य गाह चाहूं, वही पद पदुम पराखन कहूं। अगर आपको उस पार जाना है तो अपना पैर पकड़वाइए। मैं आपका चरण धोना चाहता हूं, और जब आपका चरण पखार लेऊंगा महाराज, तो चरणों की धूली में ही तो है जादूगरी। सारा जादू चरणों की धूली में ही है। तो महाराज चरण धो लूंगा तो सारा दूर मेरे कठौते में आ जाएगा, इसलिए पैर धुला लो। और जब तक पांव आप नहीं झुराएंगे महाराज, तब तक मैं जाने नहीं दूंगा, नाव पर बैठने नहीं दूंगा। और ये भी बता देता हूं, मेरे अलावा इस घाट पर कोई दूसरा नाव वाला आएगा भी नहीं। दूसरा कोई नाविक आपको ले जाने के लिए नहीं आएगा। और अगर ज्यादा मन कर रहा है महाराज वैसे जाने का बिना धुलाए, तो यही घाट से थोड़ी की दूरी है महाराज जी। थोड़े से दूरी पर, इस घाट के थोड़ी की दूर पर कमर भर जल है, और उसमें अंदर प्रवेश हो जाए, आप पार हो जाएंगे। भगवान आज केवट भैया से क्यों मांगते हैं? क्योंकि गंगा का जो तट है वो भक्ति का तट है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। सरसई ब्रह्म विचार चारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा का जो तट है निष्काम भक्ति का तट है, और केवट भगवान का निष्काम भक्त है। उसको कुछ चाहिए नहीं, निष्कपट होकर के भगवान की सेवा के लिए खड़ा है। इसलिए भगवान कुछ बोल नहीं रहे, केवल सुन रहे हैं। हमारे बालक जब कुछ पिताजी से बालक लोग कहते हैं तो पिताजी केवल मुड़ी हिला हिला करके हो करते हैं। वैसे ही भगवान भी हो कर रहे हैं, कुछ वैसे कह नहीं रहे हैं। और केवट ने कहा सरकार अगर उस पार जाना है तो जरा सर हिला करके हमको अनुमति दीजिए, मैं कठौता में जल लेकर के आऊं, आपका पाँव धोऊं। बड़ा सुंदर भाव संतों ने गाया है। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। जय हो। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। तालियां बजाते थे। अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं
आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बाबू अपना प्रभु भुला दीजिए, बाबू अपना प्रभु जी भुला दीजिए। करमल्लाह आएगा हरगिज नहीं, करमल्लाह आएगा हरगिज नहीं, करमल्लाह आएगा हरगिज नहीं, करमल्लाह आएगा हरगिज। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बाबू अपना प्रभु बुला लीजिए, बाबू अपना प्रभु जी बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला दीजिए,